हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ फ्यूचर का इंफॉर्मेशन, यानी फ्यूचर से एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या आ रहा है। आपके सामने 3 पाइल हैं, तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। एक है मिक्स कलर स्टोन, एक है ग्रीन स्टोन और एक है पर्पल स्टोन। 3 में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। पाइल चूज करने से पहले 5 सेकंड का समय जरूर लें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 में किस तरह के कार्ड्स निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1, स्टोन को साइड में करते हैं। The World card, Page of Cups, 7 of Pentacles, वाओ, और 10 of Sword, वो थोड़ा सा डेंजर कार्ड भी है। तो देख लेते हैं आपके आने वाले फ्यूचर में क्या स्थितियां बनती है, क्योंकि ये जो पूरा टैरो कार्ड रीडिंग है ये टाइमलेस है। आप जब भी इसको देखेंगे समझ लो कि यूनिवर्स ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए ही वो वीडियो आपके सामने, मतलब ये वाला वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे समझना ये है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में बिट्रेल हो सकता है, यानी आपके साथ कोई चीट कर सकता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज में हो, किसी भी तरह से हो, एक चीटिंग वाली इशू आपकी बनती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया हो जिसको आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपके पास इनफ मनी है कि आप अपने आप को सरवाइव कर सके, लेकिन आप थोड़ी सी चिंता में फंसे हुए हैं और इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, लॉस हो चुका है। अगर प्यार की बात करें तो प्यार में धोखा मिलने के बाद थोड़े से आप मायूस रह सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन और 2 कार्ड जो निकल के आए हैं, द पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, यानी भविष्य में आने वाला जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, बशर्ते आपके साथ जो सिचुएशन है बिट्रेल वाली उससे आप निकल सकें। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रहा है। समझ लीजिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा ये लेसन है कि आपने जिस पे भरोसा किया उसने आपको चीट किया, और इस चीटिंग की वजह से आपके साथ एक अच्छी बात यह हुई कि आपको इंसानों को पहचानना आ गया, जिस वजह से आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। पेज ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप जो है भविष्य में आगे बढ़ेंगे, दोबारा उठ के खड़े होंगे, और द वर्ल्ड जो कि ऐसा कार्ड होता है जो कंप्लीशन को दिखाता है, यानी जिस किसी भी टारगेट को आप चेस कर रहे हैं या टारगेट को पाना चाहते हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, वो आपको मिलेगा। क्योंकि आपका फ्यूचर, मतलब आपके फ्यूचर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैसेज है, इंफॉर्मेशन है कि आपका फ्यूचर बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, एनर्जेटिक है। जो काम आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही, बशर्ते आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे बाहर निकल के आएँ, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन से निकलना ही बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे, जितनी जल्दी निकल पाएंगे, समझ लीजिए तरक्की उतनी जल्दी होगी। ये कार्ड जो है द मून कार्ड है, ये बेसिकली मिस्टिक, शमन, ओरेकल कार्ड है जो भविष्य में होने वाली संभावनाओं को दर्शाते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये सजेशन कार्ड इसलिए निकल के आया है कि जैसे चांद जो होता है अपने पूरे सर्कल में घूमता है, यानी डार्क साइड और लाइट साइड दोनों ही इसमें होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर इस पूरे फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पर एक जो मून का साइकिल होता है वो पूरा दिखाया गया है। तो अगर आप इस मून के साइकिल से ये अंडरस्टैंडिंग करें कि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आप डाउन हो तो आप, या फिर आपको कोई चीट कर दे तो आप उसको लेकर बैठ जाएं। आपको किसी भी हालत में उठ खड़ा होना है, यानी द शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। सामने की ओर देखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे
तो पूरी हिम्मत के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस तो दिखाई दे रहा है। यानी जो टारगेट आपने सेट किया है अपने लाइफ के लिए, अपने गोल के लिए, वो आपको मिल के रहेगा। अगर प्यार में धोखा लगा है तो अच्छी बात है, धोखा लगना ये भी एक तरह का लेसन होता है कि आप इंसान को पहचान पाएंगे। दोबारा से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे जहाँ पर आपको धोखा लगे। आप इंसान को बहुत अच्छे तरह से पहचान चुके हैं और आने वाले टाइम पे और भी गहराई से पहचानेंगे, जिसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन गड़बड़ है, प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन भविष्य आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सुरक्षित है, डायनामिक है, एनर्जेटिक है। इसलिए बिना थोड़ा सा भी वक्त गवाए अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकल के ज़िंदगी को जीना सीखिए, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन से जितनी जल्दी आप बाहर निकलेंगे आपको तरक्की उतनी जल्दी ही मिलेगी। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। 2 नंबर पाइल यानी ग्रीन स्टोन, इसमें देख लेते हैं क्या निकल के आता है। टेम्परेंस, वाओ, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। और जो सजेशन कार्ड है उसमें निकल के आया है सोल रिट्राइवल। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि आप जो है किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ही समय आपने ऑलरेडी गवा दिया है। आने वाला टाइम बहुत अच्छा आपका होने वाला है। आप व्यर्थ ही इस बात में परेशान हैं कि पता नहीं आने वाला भविष्य कैसा होगा। बहुत ज़्यादा ही चिंता में लिप्त होने की वजह से आप जो है बहुत सारा अपना समय ऑलरेडी गवा चुके हैं। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है किंग ऑफ सोड इस बात की पुष्टि कर रहा है कि आपके अंदर वो अथॉरिटेटिव इंसान बैठा हुआ है जो चाहता है कि इस दुनिया में रूल करे, जो चाहता है कि अपने हिसाब से अपनी दुनिया चलाए, न कि बैठे बैठे सिर्फ प्लानिंग ही करता रहे। अगर आप बैठ कर सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे प्रेजेंट सिचुएशन की तरह तो समय वेस्ट होगा। उससे अच्छा जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि किंग का कार्ड जो है वो जिम्मेदारी लेने वाला होता है। तो जिम्मेदारी लीजिए, आगे बढ़िए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। भविष्य यानी फ्यूचर आपको एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि जो भी करना है बहुत जल्दी स्टेप लेकर आगे बढ़ने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो आने वाले समय पे आपको सेलिब्रेशन भी मिलेगा, नेम फेम पैसा भी मिलेगा, और हर तरह की जो सुख सुविधाएं हैं, पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है, वो सब कुछ मिलेगा। और आप भविष्य में एक ऐसे इंसान बनेंगे जो कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करे, बैलेंस करे, यानी अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करें। तो टेम्परेंस का कार्ड ये होता है कि सिचुएशन को आप अच्छे तरीके से बैलेंस किस तरह से करते हैं। आप डायनामिक हैं, अथॉरिटेटिव है, आपके अंदर वो बात है, वो सारी चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए या एक जिम्मेदार इंसान के अंदर होना चाहिए। ये कार्ड सेलिब्रेशन का होता है, ये कार्ड मैरिज का भी होता है, ये कार्ड जो है फैमिली के साथ टाइम बिताने का भी होता है, और टेम्परेंस कार्ड जो है फैमिली प्लस प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके रखने का होता है। तो अगर आप सिचुएशन को समझ के अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप आगे लेते हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली टाइम गंवाना नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल फोकस होके अपने काम पे लग जाइए और एक्शन लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये समय जो है आपको आगे बढ़ने का है। यानी आप हमेशा पीछे इस तरह से बैठ के नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ मतलब इवॉल्व होना, लाइफ मतलब ज़िंदगी मतलब हमेशा बढ़ते रहना और अपने आप को ज्ञानवान बनाना, अपने आप को हमेशा डेवलप करते रहना, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। ठीक है, तो आपके अंदर वो सारी बातें हैं। तो फ्यूचर आपसे ये कहना चाह रहा है कि टेक अ रिस्क, अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाइए। और क्योंकि यहाँ पर अपने लाइफ की बात आ जाती है, अपने करियर की बात आ जाती है, तो हर तरह से आपको स्टेप लेकर आगे बढ़ना है। प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ सोचते सोचते समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है,
तो फ्यूचर आपसे ये कहता है कि आप समय को वेस्ट ना करके समय को यूटिलाइज कीजिए, अपना स्टेप आगे बढ़ाइए। जो भी प्लान आपने किया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त निकले हैं, एनर्जेटिक है और लाइफ में सक्सेस देने वालों में से है। और इसमें जो आपको सजेशन कार्ड निकल के आता है वो है सोल रिट्राइवल। सोल रिट्राइवल कार्ड, सोल रिट्राइवल का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पर इस पूरे फिगर में ये है कि एक जो है बटरफ्लाई वो अपने शेल से बाहर निकल के, यानी प्यूपा के बाद जो बटरफ्लाई का कन्वर्जन होता है उसको दिखाया गया। यानी आपको जो है पुराने विचारों से बाहर निकलना है और नए विचारों को अपने दिमाग में जगह देना है और लाइफ को बिल्कुल नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाना है। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन, कोई भी पुरानी बात दिमाग से निकाल के ही आगे बढ़ना है और बिल्कुल जिंदा दिल होकर आगे बढ़ना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। यानी अपने सारे बंधनों को तोड़कर आपको बिल्कुल खुले आसमान में उड़ान भरना है, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो कार्ड भी वैसा ही है कि आप अपने सोल को, अपनी आत्मा को रिट्राइव करें, आगे बढ़ने का मौका दें और बिल्कुल नई शुरुआत अपने जीवन में करें। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड पाइल यानी लाइट, ये पर्पल कलर का स्टोन, इसमें कार्ड देख लेते हैं किस तरह के निकल के आते हैं। द लवर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड और द स्मोकी मिरर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन जो है आपका थोड़ा सा क्या है कि कोई ऐसी बात हो गई है आपके लाइफ में कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। डिसअपॉइंटमेंट इन द सेंस कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उसके पीछे लगे हुए थे और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। किसी न किसी बात की वजह से वो डिले हो गया है, रुक गया है या फिर वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। यानी आपकी पूरी मेहनत जो है वो वेस्ट हो चुकी है और बहुत ही आपका मन जो है वो टूटा हुआ है। लेकिन फ्यूचर आपसे बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दे रहा है, बहुत पावरफुल इंडिकेशन दे रहा है। 3 कार्ड इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं कि समझ लो कि आपकी दुनिया अब बदलने वाली है। यानी कहते नहीं कि भगवान हमेशा जो है वो आपकी परीक्षा लेता है, वो आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालता है और ये चेक करता है कि आपके अंदर धीरज कितना है। आप के अंदर बहुत धीरज है, आपके अंदर वो योग्यता है, वो कैपेबिलिटी है कि आप दुनिया बदल सकते हैं। चैरियट का मतलब ये होता है कि आप एम्बिशियस हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा सिचुएशन उल्टा हो गया है, गड़बड़ हो गया है, लेकिन आप आने वाले समय पे बहुत ही ज़बरदस्त कारनामे करने वाले हैं। अगर मैं प्यार की बात करूं, लव रिलेशनशिप की बात करूं, तो मे भी कोई थर्ड पार्टी एंट्री या किसी थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से आपका कोई जो पुराना लव जो है वो ब्रेक हुआ है, लेकिन वापस वो लव आपका आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कोई पुराना प्यार जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बिछड़ गया था वो फिर से आपके लाइफ में आएगा। और द लवर कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि प्यार फिर से बरकरार हो जाएगा। तो फ्यूचर जो है आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे ये दे रहा है कि लव रिलेशनशिप में आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर से चीज़ें जो है पहले की तरह चलने लग जाएगी, प्यार वैसे ही बना रहेगा। और अगर करियर की बात करें तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून करियर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके देते हैं कि जैसा कहावत एक है कि सही समय पे सही इंसान अगर किसी को मिल जाए तो वो काम सक्सेसफुल होता है। तो आने वाले टाइम पे आपको सही जगह पर सही समय पर सही इंसान मिल जाएगा जो आपके काम को पूरा करेगा। यानी बहुत कम टाइम में आपको तरक्की मिल सकती है। द चैरियट जो इस बात की पुष्टि कर रही है कि आप जो है डायनामिक हैं, स्मार्ट हैं, एम्बिशियस हैं और साथ ही साथ बहुत फोकस भी हैं, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व भी हैं। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर आपने लगाया है। नेम, फेम, पैसा, सक्सेस, इन सब चीज़ों के पीछे ही आप ज़्यादातर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। जो बीत गई सो बात गई।
तो सिचुएशन अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो जो जिसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला हो, तो वैसे सिचुएशन को दिमाग से निकाल देना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको आने वाला भविष्य यानी फ्यूचर आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका आने वाला भविष्य बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो भी काम अब होने वाला है वो बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है, सही समय पर, सही जगह पर, सही इंसान के साथ होने वाला है। लवर कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि काम भी कंप्लीट होगा, यानी सक्सेस भी मिलेगा, यानी कि पैसा भी मिलेगा, यानी आपके पांचों उंगलियां जो है वो घी में है, ऐसी वाली स्थिति बनने वाली है। इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन से निकल जाइए। जो भी स्थिति बनी है, जो भी आपके साथ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सजेशन कार्ड स्मोकी मिरर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बिलीव ऑन योर सेल्फ। मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ को सुनिए, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं। द स्मोकी मिरर, बुद्धा जो है वो ध्यान के पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये इस बात की पुष्टि हो रही है कि आपको मेडिटेशन करके अपने आप को बिल्कुल कंसोलिडेट करके, यानी आपका जो ध्यान इधर उधर भटका हुआ था, बिखरा हुआ था, उसको एक जगह पर लाकर पूरी तरह से फोकस होकर काम करें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, बशर्ते बाहरी लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान ना दें, उनको किसी भी तरह से इग्नोर करें या अवॉइड करें। अपने आप को फॉलो कीजिए, अपने आप पे बिलीव रखिए और फोकस होकर अपना काम करते रहिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप कोई दूसरा फाइल देख सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।